हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट अकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज हम बात करने वाले हैं 94 शिक्षक बहाली के बारे में, जहां पे आप सभी लोग जान रहे हैं कि फर्स्ट फेज की जो है काउंसलिंग प्रक्रिया कंप्लीट कर दी गई है और सेकंड फेज की जो है काउंसलिंग प्रक्रिया अभी जो है 13 तारीख को जो है, ये 13 अगस्त को जो है लास्ट है। उसके बाद जो तीसरे चरण की जो काउंसलिंग प्रक्रिया होगी वो अभी होगी कि नहीं होगी, उस पर जो फैसला लिया जाएगा वो 15 अगस्त के बाद जो मीटिंग होने वाली है। और ये मीटिंग जो है 16 और 23 अगस्त के बीच में जो होगी और इसमें निर्णय लिया जाएगा कि तीसरे चरण की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो करवानी है कि नहीं करवानी है, या फिर जो है 7वें चरण के लिए आयोजन करना है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी अभ्यर्थी जो है हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा और पे ऑल पे क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो आज का जो वीडियो है वो जो है महिला आरक्षण को लेकर के है और जो महिला सीटें हैं उसको लेकर के है। यहाँ पर आपको जो है स्क्रीन पे हम जो है कि ये बिहार सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से एक संकल्प पत्र जो है 2016 में जारी किया गया था महिला आरक्षण को लेकर के, उसको यहाँ पर जो है लेकर के आए हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आप सब लोग जो है ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो है अभी तक जो फर्स्ट फेज की जो काउंसलिंग कंप्लीट हुई है और जो सेकंड फेज की जो काउंसलिंग कंप्लीट हो रही है, दोनों में जो है जो सीटें बच रही हैं, तो अभ्यर्थियों का ये कहना है कि ज्यादातर जो सीटें बच रही हैं वो महिला कैटेगरी की सीटें बच रही हैं। अब उन महिला कैटेगरी की सीटों का जो है अब ये कहा जा रहा है कि उस पर जो है उसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को जो है ले लिया जाए। तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इसके बारे में जो है आज ये वीडियो पूरा कंप्लीट है और ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। आपको क्लियर हो जाएगा कि जो सीटें बची हैं उस पर जो है क्या एक्शन होना है बिहार सरकार की तरफ से या बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से। तो यहाँ पे जो संकल्प पत्र है उसको हम आपके सामने जो है पढ़ देते हैं और इसको स्क्रीन पे भी आपके सामने जो है ला देंगे। और यह वीडियो अगर आपको जो है पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए देखते हैं कि वो संकल्प पत्र जो है क्या है, उसको जो है कायदे से जो है लाइन बाई लाइन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं उसका जो लेटर का जो डेट है, वो लेटर का डेट क्या है। सबसे पहले इसका जो लेटर का डेट है वो 20/1/2016 का है और इसका जो है ये 963 जो है दिया हुआ है, पत्रांक संख्या शायद है। तो 20/1/2016 को जो है ये लेटर जो है जारी किया गया था। ये एक प्रकार का संकल्प पत्र है जो कि महिला आरक्षण के लिए है। ठीक है, इसमें देखिए अब शुरू से हम पढ़ देते हैं। बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग संकल्प। इसका जो विषय है, बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध कराने के संबंध में। तो महिलाओं को जो आरक्षण दिया जाता है वो क्षैतिज आरक्षण होता है, ठीक है, न कि सीधा आरक्षण। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसमें लिख रहे हैं कि राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं समाज में महिलाओं की सक्रिय एवं सकारात्मक भूमिका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार के समक्ष बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध कराने का मामला विचाराधीन था। वर्तमान में बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम 1991, अधिनियम 3/1992 समय समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति की कार्रवाई की जाती है। नियुक्ति की कार्रवाई की जाती है। इस आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को अक्षुण्ण रखा जाएगा। ठीक है, ये जो आरक्षण के जो अधिनियम है इन प्रावधानों को हमेशा जो है अक्षुण्ण रखा जाएगा। उक्त अधिनियम के प्रावधान अनुसार राज्याधीन सेवाओं में 3% पद पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो ये 3% पद जो है पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए जो आरक्षित हैं, जिसको आप लोग आरएफ कहते हैं ना, रिजर्व फीमेल। आरएफ जो कैटेगरी होती है वो जो है पिछड़े वर्ग की जो महिला है, बैकवर्ड क्लास की, उनके लिए जो है इसको आरक्षित किया गया है 3%। ठीक है, अतः इस 3% आरक्षण को अक्षुण्ण रखते हुए आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्गों के शेष 97% पदों के विरुद्ध 35% पदों को महिलाओं के लिए निम्न प्रकार से आरक्षित किए जाने का प्रस्ताव है। इसको समझ लीजिए आप लोग। 3% जो आरक्षण मिलता है आरएफ कैटेगरी में, जो रिजर्व फीमेल कैटेगरी होती है, वो पिछड़े वर्ग के महिलाओं का जो है सीट होता है। उस पर बीसी की जो है बीसी की जो फीमेल कैंडिडेट होती है उनको शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्गों के जो शेष 97% जो पद हैं उनके विरुद्ध 35% पदों को महिलाओं के लिए जो है निम्न प्रकार से आरक्षित किया गया है। उसका पूरा यहाँ देखिए डिटेल्स दिया गया है। ठीक है,
तो इस डिटेल्स को आप देख लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं कि बची हुई सीटों पे महिलाओं का क्या होगा, इसमें वो भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वर्तमान जो प्रोविजन है वो ये है, एक तरफ देखिए लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, क्रम संख्या दिया है, वर्तमान प्रोविजन दिया है, 35% पदों के लिए महिलाओं के आरक्षित करने का जो प्रोविजन है, और कोई रिमार्क्स या अभिव्यक्ति है तो वो दिया हुआ है, ठीक है। इसमें जो है सबसे पहले आरक्षण कोटि है, आरक्षण का प्रतिशत है, और कोटिवार महिलाओं का जो प्रतिशत है कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी बताया हुआ है। और इसके बाद जो है अनुकंपा जो अनुमन्य जो प्रतिशत निकल के आ रहा है वो लिखा हुआ है एक्यूरेट, ठीक है, कि कितनी सीटें होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें अनुसूचित जाति का दिया है, जिसमें आरक्षण का प्रतिशत जो है अनुसूचित जाति को जो टोटल सीट होती है उसका 16% जो है मिलता है, ठीक है। तो यहां पर जो है 35% जो है निकाला गया है 16% का, 16% का 35% जो होता है 5.60 जो है निकाला गया है, यानी कि अनुसूचित जाति की जो महिलाएं हैं उनको इस बहाली में, ठीक है, इस बहाली में या किसी भी बहाली में महिला पद जो है कितने होने चाहिए, टोटल अनुसूचित जाति के 16% जो सीटें बनती हैं उसका 35% निकाल के 5.60% होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है अनुसूचित जनजाति का जो है दिया गया है यहाँ पर 1%। तो अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण जो है वो 1% मिलता है, ठीक है, और इस 1% का जो 35% होता है वह 0.35% होता है। तो 0.35% जो है मिलना चाहिए महिला आरक्षण, किसमें, शेड्यूल्ड ट्राइब में, ठीक है। 1% है शेड्यूल्ड ट्राइब महिला, बहुत कम है, ये बहुत कम है, ये 1% दिव्यांगों से भी कम है। उसके अलावा तो बीसी को जो है 3% दे रखा है, ये शेड्यूल्ड ट्राइब की जो कैटेगरी है ना उसके साथ बिल्कुल गलत किया जा रहा है। 1% रिजर्वेशन क्या होता है, ईडब्ल्यूएस को भी आप 10% देते हैं, जो सबसे जो है पिछड़ा हुआ है, जो आदिवासी माना जाता है, जंगली माना जाता है, उसको आपने मात्र 1% रिजर्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो तीसरा दे रहे हैं अन्य पिछड़ा वर्ग को 18% दिया गया है। तो 18% का जो 35% होता है 6.30% है, तो ये 6.30% जो है महिला अभ्यर्थी का सीट है, ठीक है। इसके बाद जो पिछड़ा वर्ग है वो 12% टोटल जो है मिलता है, तो 12% का जो है 35% जो है निकाला गया है, तो ये करीबन होता है 4.20%, 4.20%, ठीक है। तो 4.20% यहाँ पे जो है ये महिला का आरक्षण है, ये बैकवर्ड क्लास के लिए है, ठीक है। और इसके अलावा जो है बैकवर्ड क्लास को और दे रहे हैं 3%, शेड्यूल ट्राइब को 1% दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बैकवर्ड क्लास को 2 बार दे रहे हैं, 2 बार नहीं 3 बार दे रहे हैं, 3 बार भी नहीं 4 बार दे रहे हैं, क्योंकि यूआर में आप लोग देख रहे हैं कि यूआर में टोटल बीसी है, और बीसी में बीसी है, बीसी में आरएफ में भी बीसी है, और फीमेल में भी बीसी फीमेल, और फिर जो है बीसी है। तो काफी रिजर्वेशन इन लोग को बैकवर्ड क्लास वालों को मिलता है, ठीक है, बाकी लोग बदनाम होते हैं खाली। इसके बाद जो है देखिए यहाँ पर जो है संकल्प में लिख रहा है गैर आरक्षित जो पद है 50% का जो 35% आएगा 17.5% होता है, 17.50%, ये टोटल 17.50% जो है गैर आरक्षित सीटें जो होती हैं उसका ये जो है निकलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बहुत सारे सवाल उठेंगे इस आरक्षण सिस्टम को लेकर के, और इस पर हम वीडियो बहुत जल्दी लेकर के आएंगे कि ये रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो की गई है कि नहीं की गई है। फिर उसके बाद जो है 3% पद जो पूर्व से पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं उपयुक्त प्रकाशन के अतिरिक्त होंगे, तो 3% जो आरएफ मिलता है रिजर्व फीमेल वो अलग से मिलता है इन सब के बावजूद। तो ये तो बिल्कुल गलत है, आरएफ का तो ये सीट ही खत्म कर देना चाहिए। जब आप ऑलरेडी बीसी फीमेल को दे रहे हैं, बीसी को दे रहे हैं, फिर वो हाई कैटेगरी होता है तो यूआर में भी शिफ्ट करता है, तो ये सब ये 3% खत्म करना चाहिए, क्योंकि ये 3% जो है दिव्यांग का जो है सीट खाता है और शेड्यूल ट्राइब का भी सीट खा रहा है। शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन बढ़ना चाहिए इसमें। ये रिजर्वेशन सिस्टम है महिला पदों के लिए सीधी भर्ती में, ठीक है, चाहे कोई भी भर्ती हो, किसी भी डिपार्टमेंट की भर्ती हो। इसके बाद आइए आगे देख लीजिए कि जो सीटें बचती हैं उसका क्या होता है। जो सीटें बचती हैं योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी भर्ती वर्ष में, सेम फाइनेंशियल ईयर, उसी भर्ती वर्ष में संगत कोटि चाहे आरक्षित हो और चाहे गैर आरक्षित हो के पुरुष उम्मीदवारों से पदों को भरा जा सकेगा। यानी कि अगर महिला की सीटें बचती हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे यूआर की हो, चाहे मतलब यूआर फीमेल की हो, चाहे उसके बाद अदर कैटेगरी की हो, उसमें जो है उसी भर्ती वर्ष में उसी संगत कोटि में उसी पुरुष उम्मीदवारों से उस पद को भरा जाना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद कह रहे हैं कि उल्लेखनीय है कि यह आरक्षण भी क्षैतिज आरक्षण होगा, ठीक है, और विधिवत
विवेचित 35% महिलाओं के चयन के संबंध में प्रक्रिया एवं रोस्टर बिंदु का निर्धारण अलग से किया जाएगा। तो ये 35% जो महिलाओं का चयन के संबंध जो प्रक्रिया और रोस्टर बिंदु, इसका रोस्टर अलग बनना चाहिए। ठीक है, यानी कि 35% जो सीट होती है वो कैलकुलेट की जाती है, फिर उसका अलग से जो है मिलना चाहिए। अभी कैसे है इसको समझना पड़ेगा, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हम लेकर आएंगे। पूरा रिजर्वेशन को अब हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये मेरे हाथ में एक लेटर लग गया है। मैं पूरे रिजर्वेशन को एक्सप्लेन भी करूंगा और एक्सपोज भी करूंगा। ठीक है, और ये देखिए नीचे लेटर्स जो है ये जारी किया गया है, आदेश वगैरह जो है दे दिया गया है, किसको किसको आदेश दिया गया है। ठीक है, और आदेश के बाद यहाँ पे साइन है और राजेंद्र राम है कोई बिहार राज्यपाल के आदेश से जो है। ठीक है, और ये जो है इसका जो है डेटेड वगैरह दे दिया गया है सारी चीजें। तो ये लेटर था, लेकिन मुख्य बात यहाँ पे है कि अब जो महिलाओं की जो सीटें खाली हो गई हैं, फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया, सेकेंड फेज कंप्लीट हो गया, तो अब चूंकि इस पर पुरुष अभ्यर्थियों से जो है भरा जा सकता है पद को, ये नियम में है, तो इसके लिए अब इनको नए आवेदन लेने पड़ेंगे तभी तो भर सकेंगे। बिना नए आवेदन लिए कैसे ये डिफाइन होगा, नहीं डिफाइन होगा। और इसके साथ ही जो महिला की जो सीटें हैं उनको पुरुष की सीट डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, नहीं तो कभी बाद में भविष्य में जाकर के अगर किसी महिला ने उठ के केस कर दिया कि वो महिला की बैकलॉग सीट थी, आपने उसको कैसे कर दिया, पुरुष अभ्यर्थियों को फिलअप कर दिया, तो उस पर भी जो है केस हो जाएगा और वो जीत जाएंगे। तो नियम यह है कि जो सीट बची हुई है और ये कह रहे हैं कि उसी कैटेगरी के जो है सीटों से जो है भरा जा सकता है, तो इसके लिए बकायदा संशोधित नियम एक पास करना चाहिए बिहार शिक्षा विभाग को और पुनः नए आवेदन लेने चाहिए। और उन सीटों पे, चूंकि वो नई सीटें हैं या बची हुई सीटें हैं, तो उन सीटों पर सभी लोगों को जो है आवेदन के लिए जो है बुलाया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी फाइनेंशियल ईयर का हो। इसमें यह नहीं कहा गया है कि किसी फाइनेंशियल ईयर को रोका जा सकता है। उसने ये कहा है कि जैसे 2019 की जो भर्ती चल रही है, तो 2019 के ही भर्ती वर्ष में उन सीटों को भरा जाना अनिवार्य है, उन सीटों को भर दिया जाना चाहिए अगर महिला अभ्यर्थी नहीं मिलती हैं। तो उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन आपको जो है पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।